This is a question related to B Company Limited. 2014 and 2015 बैलेंस शीट इज़ देयर और हमको यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है. जनरल रिज़र्व में इंक्रीज़ है. दिस इज़ 14 का डेटा और ये 15 का डेटा है. तो जनरल रिज़र्व इंक्रीज़ है. प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस है. क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हुआ है. देन बिल्स पेएबल डिक्रीज़ हुआ है. देन प्रॉफिट प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यहाँ पे इंक्रीज़ है एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्रीज़ है. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्थ यहाँ पे इंक्रीज़ है. गुडविल नो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इज़ देयर. बिल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज़ है, दैट मीन्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन है. प्लांट एंड मशीनरी में 1000 लेस है, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के साथ कोई सेल या परचेज भी है. इन्वेस्टमेंट 2000 इंक्रीज़ है. स्टॉक में डिक्रीज़ है. देन बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज़ है. डेटार्स भी इंक्रीज़ में है और कैश एट बैंक भी यहाँ पे इंक्रीज़ है. यहाँ पे जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दैट इंटरिम डिविडेंड ऑफ 12,000 was paid during the year 2015 and provision for taxation of 19,000 was made during the year 2015. Depreciation on plant was 4,000 and building is 4,000. ऑलरेडी मैंने फ़ोटोज़ भेजा हुआ है, तो फ़ोटोज़ से यू टेक डाउन द क्वेश्चन और फिर हमें इसको अंडरस्टैंड करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. तो जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो इसकी डबल एंट्री आएगी. और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन है उसका एक अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर. तो प्लांट अकाउंट इज़ देयर. हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखा हुआ है. प्लांट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 37,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 36,000 है. तो ओपनिंग बैलेंस 37,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 36,000 हमने लिया है. यहाँ पे प्लांट का 4,000 का डेप्रिसिएशन है, जो हमने यहाँ पे 4,000 डेप्रिसिएशन लिखा है. एंड क्योंकि जब हम इसे टैली करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस आता है, तो बैलेंसिंग फिगर इज़ 3,000. तो ये जो है अगर बैलेंस इस तरफ आता है तो इट इज़ परचेज और बैलेंस अगर इस तरफ आता है तो इट इज़ सेल्स. नॉर्मली डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे आया है तो इट इज़ परचेज ऑफ 3,000. नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट. तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 16,000 का और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है 18,000 का. इन द यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऑफ 19,000 वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,000 हमने लिखा है. तो यहाँ पे लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है जो टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड है. इफ़ इन द एडजस्टमेंट टैक्स पेड इज़ गिवन तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होगा. बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक अकाउंट 17,000 यहाँ पे आ रहा है. अब हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की तरफ जाते हैं. जैसे हमने देखा यहाँ पे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ हमने लिया. करंट एसेट्स में ऑल दोज एसेट्स 14 का डेटा और 15 का डेटा हमने लिए. कैश, डेटार्स, बिल्स रिसीवेबल एंड स्टॉक. तो यहाँ पे था कैश, डेटार्स, बिल्स रिसीवेबल एंड स्टॉक. तो ये डेटा लिखने के बाद जहाँ पे भी इंक्रीज़ है हमने इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल में लिखा है और जहाँ पे भी डिक्रीज़ है, स्टॉक में डिक्रीज़ है तो हमने डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल में लिखा है. बिकॉज द रूल इज़ इंक्रीज़ इन करंट एसेट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, decrease in current asset results into decrease in working capital, and increase in current liability results in decrease in working capital, and decrease in current liability results in increase in working capital. So we have to follow this rule. तो यहाँ पे provision for doubtful debts increase है इसलिए ये decrease column में जा रहा है. then bills payable and creditors में यहाँ पे इनका decrease हुआ है and because decrease is there it will come in the increase column. and when we total, हम जब इसको increase column को total करते हैं तो 11,800 आ रहा है जो ज़्यादा है. तो how much is the difference? difference is 4,000. So this 4,000, because this is more,
क्या मोर है, क्या ज़्यादा है, तो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, तो इसलिए दिस 4000 इज़ नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। नाउ देयर इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस हमने लास्ट में लिखा है। तो ओपनिंग बैलेंस में से हम ये ईयर जितने भी हमने डिडक्शंस किए हैं, बट विच आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डू नॉट डिक्रीज फंड, जो भी आइटम्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा है लेकिन वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते, दैट मीन्स वो कंपनी के बाहर नहीं जा रहा है वो अमाउंट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट जनरल रिजर्व में जा रहा है। सो 4000 वी हैव रिटर्न। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे बोला है 19,000, सो हमने 19,000 यहाँ पे लिखा है। डेप्रिसिएशन इज़ प्लांट इज़ 4,000 एंड बिल्डिंग इज़ 4,000, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग 4,000 हमने लिखा है। देन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 12,000 दिस ईयर है, तो इंटरिम डिविजन ऑफ 12,000 हमने लिखा है, तो ये टोटल आता है 43,000। और इसमें से हमने लास्ट ईयर का जो बैलेंस था वो हमने माइनस किया है एंड देन वी हैव गॉट फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन 38,000। तो अब वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज कॉलम इज़ देयर एंड एप्लीकेशन कॉलम इज़ देयर। तो यहाँ पे जो नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल है ये जाएगा एप्लीकेशन साइड में, यहाँ पे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल 4,000, और यहाँ पे जो फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन है 38,000 ये जाएगा सोर्सेज कॉलम में, फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन 38,000। और जो हमने प्लांट अकाउंट बनाया था सॉलरी डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे जो परचेज ऑफ प्लांट है, परचेज मीन्स मनी गोइंग आउट, तो जो भी मनी गोइंग आउट है परचेज ऑफ प्लांट विल कम हियर 3,000। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के अकाउंट में यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट का जो 19,000 प्रोविज़न फॉर टैक्स था वो हमने यहाँ पे लिखा है एंड दैट ऑलरेडी वी हैव टेकन हियर। यहाँ पे हमने उसे फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन में 19,000 लिया हुआ है। सो व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ टैक्स पेड, 17,000 टैक्स पेड इज़ लेफ्ट। तो ये आएगा एप्लीकेशन साइड, दैट मीन्स मनी गोइंग आउट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में मनी गोइंग आउट टैक्स पेड 17,000, और ये सब की एंट्रीज़ हो गए। और यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 12,000 था, मैंने बोला था इसका डबल एंट्री होगा। यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड 12,000 वन एंट्री, और यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड 12,000 सेकेंड एंट्री हो गई। अब ये सारा वॉट एवर इज़ देयर ये हमने ले लिया, ये ले लिया, दिस ऑल्सो वी हैव टेकन, दिस ऑल्सो वी हैव टेकन, बट वी हैव टू सी द बैलेंस शीट। अगर इसमें कोई चीज़ है जो हमने नहीं देखी, ऑलरेडी वी हैव टेकन ऑल दिस, ये सब कुछ भी हमने ले लिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो 2,000 का इंक्रीज़ है, लास्ट 20,000 था, दिस ईयर इज़ 22,000, ये हमने नहीं लिया है। स्टॉक ले लिया, दिस इज़ वी हैव टेकन, दिस वी हैव टेकन, ये भी ले लिया हमने, बिल्डिंग भी ले लिया, प्लांट भी ले लिया, लेकिन गुडविल में कोई चेंज नहीं था इसलिए उसको लेने की ज़रूरत नहीं। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं था, उसको लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ पे भी चेंज था, दिस टू ऑल्सो वी हैव टेकन एंड दिस ऑल वी हैव टेकन ऑलरेडी इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट में 2,000 का इंक्रीज़ है, और क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए 2,000 इज़ टेकन एज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हमने यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन साइड, बिकॉज मनी इज़ गोइंग आउट एंड वी आर बाइंग, हाँ मनी बाहर जा रहा है और इन्वेस्टमेंट हमने बाई की है 2,000 की, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 38,000। सो ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस हो रहा है। सो अगर इसमें भी कोई डाउट है तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, गुड नाइट।